हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो जैसे कि आपको पता है, हमने अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज जो सेशंस है वो स्टार्ट किए हैं। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस जो है अपलोड किए थे। आज भी आप लोगों के सामने हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है और हम उम्मीद करते हैं कि इन सब क्वेश्चंस का आपके पास आंसर होगा। बट एक बार फिर से आपको रिकेप करवाने के लिए कुछ चीज़ें हम इतनी डिटेल में पढ़ते हैं कि उसका बेसिक हम भूल जाते हैं, फिर वही क्वेश्चन वहाँ पे हमें गलत हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। कलर चेंज करेंगे, वेट। कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल लायबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है, ये हमेशा इंटरनल लायबिलिटी रहती है। और कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा। कैपिटल प्रॉपरेटर का ही पर्सनल अकाउंट होता है। सो कैपिटल इज द पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड्स टेकन बाय द प्रॉपरेटर फॉर पर्सनल यूज, और आप सबको पता है उसको ड्राइंग बोला जाता है। ड्राइंग कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, कोई बता सकता है? ड्राइंग इज आल्सो पर्सनल अकाउंट। किसका पर्सनल अकाउंट है? ये भी प्रॉपरेटर का पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, सो ड्राइंग इज आल्सो ए पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग क्या है? क्या ड्राइंग एक्सपेंस है, ड्राइंग लॉस है, या ड्राइंग क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बता देंगे। ठीक है, what drawing indicates actually. Amount received or receivable against sale of goods is revenue receipt, capital receipt, sometimes revenue receipt and sometimes capital receipt, none of these. तो आपको पता है जो हम अमाउंट सेल्स से लेते हैं, जो बार बार आने वाला है, रिक्वायरिंग इन नेचर, जो मैंने आपको अपने लेक्चर्स में भी बता दिया है। जाके प्ले लिस्ट चेक करो, अकाउंटेंसी के लेक्चर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। ओके, सो इट इज़ अ रेवेन्यू इन नेचर। दीज आर द रेवेन्यू रिसिप्ट। जो बार बार आपके पास इनकम आएगी वो रेवेन्यू इनकम है। जो आपको कभी कभी इनकम आएगी वो कैपिटल इनकम है, जो बार बार नहीं आती है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया, ठीक है, वो कभी कभार आप करोगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाउंट पेड आर पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ, नन। जो अमाउंट पे किया है आपने अगेंस्ट द परचेज, अगेन कि परचेज आपको बार बार करने हैं, जो भी रिक्वायरिंग इन नेचर होता है, बार बार खर्चे उठाने हैं, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है, हमारा माटू रहेगा 30 आउट ऑफ 30 आप अकाउंटेंसी में स्कोर करोगे। ठीक है, हम इसी उम्मीद से आपके सामने एमसीक्यूज लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुडविल इज, सबको पता है, इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, और याद रखना किस अकाउंट के अंडर आती है? रियल अकाउंट के अंडर। Expenditure of revenue nature that gives benefits for more than one accounting period is categorized capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure या none। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द deferred revenue expenditure। ओके, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि हैवी एडवर्टीजमेंट है। ओके, तो इससे पहले मैं आपको बता दूंगा, कल आपको थोड़ा एक जगह करेक्शन करना है, वो लास्ट में आपको बता दूंगा। इस सेशन के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कल कहाँ पे आपको करेक्शन करना है। कॉस्ट पे, कॉस्ट जो हिस्टोरिकल कॉस्ट था वहाँ पे थोड़ा चेंज है आपको। ठीक है, वो क्वेश्चन कल थोड़ा उसका आंसर मैंने आपको दूसरा बता दिया था। ए पर्सन हु ओज मनी टू ए फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं डेटर। ठीक है, जो फर्म को ओ करता है उसको डेटर बोलते हैं, जिसको फर्म ओ करती है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द डेटर। ओके, वहाँ क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो, तो आंसर्स बिल्कुल आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ए पर्सन टू होम मनी इज ओल्ड बाय, अभी बता दिया मैंने, बाय फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड क्रेडिटर। ओके, सो ही इज कॉल्ड क्रेडिटर। Purchase refers to the purchase of goods for resale, stationery for office use, assets for the factory, none of the above। परचेज हम स्टॉक के साथ लगाते हैं, यानी कि उन गुड्स के साथ लगाते हैं जो हम रीसेल के लिए लाते हैं। ठीक है, बाकी के साथ परचेज अकाउंट नहीं आता है, बाकी के साथ स्पेसिफिक अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुड्स फॉर रीसेल उनको हम परचेज अकाउंट में लिखते हैं। और याद रखना परचेज अकाउंट क्या है, परचेज अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, ये एक्सपेंस है। लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश एज वेल एज क्रेडिट एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता है लायबिलिटी तब ही होगी जब हम उधार में काम कर लेंगे। सो दिस का इसका राइट आंसर है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। स्टॉक इज वैल्यूड 8। ठीक है, कल मैंने एसेट में यही, इसीलिए मैंने आज बोला था कि आपको वहाँ पे करेक्शन करना है। और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा जो उम्र भर आपको याद रहेगी। स्टॉक इज वैल्यूड 8, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ठीक है, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर,
कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो आपको पता है स्टॉक यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्टॉक, ठीक है। तो इसको हम किस हिसाब से वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू, जो विच एवर इज द लोअर, जो भी लो होगा, ठीक है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, स्टॉक को वैल्यू करते हैं। क्यों करते हैं, कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल है। तो हम ऊपर चलेंगे, कल जहाँ पे करेक्शन है वहाँ पे आप देखिए कहाँ पे करेक्शन था कल हमारा, वेट कॉस्ट कंसेप्ट पे कल हमारा जो है वो आपको उस पर अभी मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बट वहाँ पे थोड़ा करेक्शन है। हाँ देखो, नहीं ये नहीं है, exactly this one. According to the cost concept, assets are recorded at the value paid for acquiring them. इसका जो राइट आंसर है यही है। कल मैंने आपको सी बोला था, नहीं, ये स्टॉक के साथ लगता है। स्टॉक और एसेट में फ़र्क होती है, ठीक है। स्टॉक तो पता है आपको कि स्टॉक हमारा क्या होता है, परचेज अकाउंट में आता है, और एसेट हमारा रियल अकाउंट में आता है। फिलहाल याद रखेंगे कि एसेट्स हम रिकॉर्ड करते हैं हमेशा उसी वैल्यू पे जिस वैल्यू पे हमने उसको परचेज किया था, एक्वायर किया था। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, सबको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, बॉट फर्नीचर फॉर 25,000 फॉर बिजनेस, पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके बाद पेड सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी दिया, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट से हमने कोई कैश विड्रॉ किया, बिजनेस का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। सो इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन सी। आज का लास्ट क्वेश्चन सेशन का, which of the following is not a fixed asset, building, plant machinery, bank with balance with bank एंड गुडविल। तो आपको पता है ये भी फिक्स्ड एसेट है, ये भी फिक्स्ड एसेट, यानी कि लॉन्ग रन जो एसेट्स होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स है। गुडविल भी आपका लॉन्ग टर्म एसेट है। बैलेंस विद द बैंक जो है ये हमारा शॉर्ट टर्म करंट एसेट है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कल दूसरा सेशन लाएंगे आप लोगों के लिए, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे। बस आपको एक काम करना है, जैसे कि कल मैंने थोड़ा करेक्शन करवाया, इसी तरह से आपके बेसिक जो है वो बिल्डअप हो जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी पे आप बहुत स्ट्रांग होल्ड रखोगे। थैंक यू।